हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह की शुरुआत में हम कर रहे हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर के नोट्स वगैरह ही बना रही हूँ मैं अभी रिवीजन वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, बट सुबह का स्लॉट है और सर्दी इतनी हो रही है ना कि बिना ब्लैंकेट के बैठना नामुमकिन है। तो अभी फ़िलहाल करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। Ensam sjöman långt från hemska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. तो करंट अफेयर का सेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अब मुझे करना है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, जो कि मैं निमिषा बंसल मैम के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वहाँ से करती हूँ। एरर डिटेक्शन के बाद मुझे लगाना है सेक्शनल मूक, और अभी मैं सेक्शनल मूक ही अटैम्प्ट कर रही हूँ, फुल मूक नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं लगा लेती हूँ, जैसे एक दिन इंग्लिश और रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश और मैथ्स, इस तरीके से। सो मैं सेक्शनल मूक अभी लगा रही हूँ स्मार्ट कीड़ा का। और स्मार्ट कीड़ा की क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी बेटर क्वालिटी है इनकी। और आप लोग बताना, आप लोग किस किस मतलब कहाँ कहाँ से जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो यहाँ से मैंने जब मॉक टेस्ट मैंने लगाया, और पता है सबसे बड़ी बात पता है मुझे क्या अच्छी नहीं लग रही है, वो ये है कि मेरी स्पीड माई स्पीड इज़ वेरी 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 स्लो। और जब अटैम्प्ट करने के बाद हम जब एनालाइज करते हैं ना, तो वहाँ लगता है कि और क्वेश्चंस बन जाते। क्वेश्चन लेवल तो बहुत मतलब मॉडरेट है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली स्पीड पर ही मैटर करता है। तो मुझे अपनी स्पीड के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि यार मेरी स्पीड बहुत कम है। मतलब शायद ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ना बिना टाइमिंग की चीज़ें करती हूँ, बिना टाइमर के करती हूँ। सो अभी मुझे यहाँ इस जगह पे और काम करना पड़ेगा कि मतलब बिना किसी टाइमर के मैं लगा रही हूँ चीज़ों को। तो अभी वहीं मुझे लगा कि ना मैं पता है 2-3 बार से देख रही हूँ कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, जितनी होनी नहीं चाहिए उतनी हो रही है। तो ऐसा कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सारी मेहनत पानी में जा रही है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, हर जगह अपनी चीज़ें पता चलती हैं, कमज़ोरियाँ, वीकनेस वगैरह सब पता चल जाता है। मॉक टेस्ट तो यही होता है, मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा। बिना मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस करना कंप्लीट नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम 60 टू 65% प्रिपरेशन खुद से करते हैं, लेकिन बाकी की प्रिपरेशन जो भी होती है वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही होती है। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फ्रेशर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक हम मॉक टेस्ट का साथ नहीं लेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो क्या करती हूँ, मैं टाइम निकाल के जैसे जैसे मतलब कोशिश करती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट लगा लूँ, चाहे सेक्शनल लगा लूँ। और जब जब एनालाइज़ करने का टाइम होता है ज़्यादा, तो फुल मॉक भी लगा लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं कंटिन्यू सेक्शनल मॉक ही लगा रही हूँ। और मार्क्स यार बहुत कम आए हैं। कितने मार्क्स थे? 22 थे आई थिंक। सो मेरा अभी लाइब्रेरी का टाइम हो गया था और मैं लाइब्रेरी में आ गई थी। पता है, आज मुझे घर पे खाना नहीं मिला। नहीं, खाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज घर पे कुछ पूजा वगैरह थी, तो फिर मुझे बिस्किट ही लेके आना पड़ा। और बस बिस्किट वगैरह ही ले आई थी मैं, क्योंकि अभी सबसे पहले तो वहाँ पूजा होगी घर पे, फिर भोग वगैरह लगेगा, फिर उसके बाद मेरा खाने का नंबर, तो मैं बहुत लेट हो जाती, इसलिए मैं ऐसे ही चली आई। और फिर सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट वगैरह बनाई, सुबह नहीं बनाई थी टू डू लिस्ट, अभी बना रही हूँ। टू डू लिस्ट वगैरह बनाई, और बस अभी थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना है मुझे टाइमिंग को लेके। तो मैंने सोचा है कि ना जो भी स्पीड मैथ्स का जो पार्ट है वो मैं क्विज़ेस में ही देना स्टार्ट कर दूँ, वहाँ से मेरी स्पीड बहुत कवर अप हो जाएगी। और साथ ही साथ डीआई और जो भी क्या बोलते हैं उसको, पजल्स वगैरह हैं, उनको भी टाइमिंग पर एक टाइमर लगा के देना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी से जब हम स्पीड पर काम करेंगे तब जाके धीरे धीरे हमारी स्पीड भी मेंटेन होगी। थोड़ा सा वक्त लगता है स्पीड मेंटेन होने में, लेकिन ये होता है कि आप जितने अच्छे टॉपिक्स हैं आपकी, अगर आप उन पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हो, जैसे कि मान लो कोई एक टॉपिक है जो आपका बहुत अच्छा है लेकिन उसमें स्पीड नहीं है, अब क्या करना है, उसी टॉपिक पे कंटिन्यूस
मतलब प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, तो जैसे जैसे एक्यूरेसी मेंटेन होती है वैसे वैसे स्पीड भी आ जाती है। तो एक्यूरेसी तो मेरी मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है, मतलब ठीक रहती है एक्यूरेसी मेरी, मेंटेन रहती है। तो बस अभी थोड़ा सा बस यही है, प्रैक्टिस इंक्रीज़ कर दो, प्रैक्टिस इंक्रीज़ कर दोगे तो स्पीड भी मेंटेन हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल बचा हुआ जो सेक्शन था वो मैं घर पे कर लेती हूँ। तो अभी मेरा क्वांट का सेक्शन रह गया था, जो रीज़निंग का जो सेक्शन था वो मैंने लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लिया था। क्वांट का जो सेक्शन है वो मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मुझे करना है नंबर सीरीज़। जब मैंने देखा ना क्वांटा की बुक में, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स जो थे वो मेरे अधूरे थे। मतलब जैसे कि नंबर सीरीज़ वाला जो इसमें पोर्शन है लास्ट में, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो मुझे लगा कि शायद चलो इसी में से कर लेते हैं, क्वेश्चंस तो अभी बचे ही हैं इसमें। तो फिर मैंने इसी में से लगा लिए थे बचे हुए क्वेश्चंस जो भी थे, क्योंकि मैंने मिसिंग नंबर सीरीज़ का पार्ट इसमें से कवर कर लिया था पहले। बट जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का पार्ट था वो भी इसमें पूरा खाली था, तो मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए हुए थे। तो फिर मैंने क्वांटा में ऐसे ही कर लिए थे वो सारे क्वेश्चन। फ़िलहाल मैं स्पीड मैथ्स में मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ वगैरह मैं ज़्यादा लगाती रहती हूँ। और इसके अलावा फिर क्या होता है, अभी आज मुझे रीजनिंग के 1-2 टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं। यहाँ पे मुझे मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी, आई थिंक अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट में आई थी, तो वो मुझे रिवाइज़ करना है थोड़ा सा। और मैं सोचती हूँ एक क्वेश्चन की जगह पूरा चैप्टर ही रिवाइज़ कर लो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बस वो करना है। और इसके बाद मुझे स्पीड मैथ्स वगैरह तो मैं कंप्लीट नहीं लगा रही हूँ अभी, फ़िलहाल रॉन्ग नंबर सीरीज़ लगा रही हूँ। और इसके बाद मुझे वो करना था अर्थमेटिक का एक चैप्टर। हाँ, तो आप लोगों में से एक कमेंट्स आया था कि आप अर्थमेटिक को मिसलिनियस करते हो या फिर चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन करते हो, ये कमेंट था। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जैसे ऐसे करती हूँ, देखो मैंने उनको आंसर किया था कि मिसलिनियस करती हूँ। मिसलिनियस का मतलब ये है कि मैं चेकलिस्ट जो होती है उसमें से 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं वो तो मिसलिनियस हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे मुझे लग रहा है कि चैप्टर वाइज मुझे करना चाहिए, तो चैप्टर वाइज मैं कोशिश करती हूँ, क्या बोलते हैं क्वांटा बुक में क्या होता है ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो मैं सोचती हूँ कि लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, लाइक 20 to 30 क्वेश्चंस कर लेती हूँ। ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना मिनिमम जो मेरा वो टारगेट रहता है वो 20 क्वेश्चंस का रहता है, 20 to 25 क्वेश्चंस का रहता है। क्योंकि फिर और भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इतना नहीं बन पाता। जितना बन पाता है मेरी टाइमिंग के हिसाब से मैं उतना कर लेती हूँ रेगुलर। तो बस अभी इसके बाद मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। और जो चेकलिस्ट वाले जो मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे वो मैंने लाइब्रेरी में लगा लिए थे। उसमें से भी पूरे नहीं बन पाते, मतलब 15-20 क्वेश्चन ही बन पाते हैं, तो वो मैंने लाइब्रेरी में लगा लिए थे। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि ना जो मेजर मेजर टॉपिक्स है लाइक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, CI SI वगैरह, तो इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अभी। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे मतलब थोड़ी नहीं, मतलब क्योंकि मुझे प्रॉब्लम जो होती है वो अर्थमेटिक में ही होती है, क्वांट्स में मेनली। तो फ़िलहाल वक्त है वीकनेस इस पे ज़्यादा काम करने का। फिर मैं खाना वगैरह खाने चली गई थी, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी आलू सेम की सब्ज़ी। हाँ, आलू सेम की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद अभी मुझे बस इसके 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो और करने हैं। और इसके बाद मुझे करना है वोकैबुलरी वाला सेक्शन। तो मैं भी इस वीडियो में 1-2 कमेंट्स और बता देती हूँ। एक आयुषी का क्वेश्चन आया हुआ था कि आप वन लाइनर कहाँ से करते हो? वन लाइनर जो स्पीड मैथ्स के वन लाइनर है वो ना, तो वो मैं करती हूँ अभ्यास मैगज़ीन से, उसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर अभ्यास मैगज़ीन से नहीं करना होता तो फिर चेकलिस्ट जो है आशीष अरोड़ा सर देते हैं, अभ्यास मैगज़ीन भी वो देते हैं आशीष अरोड़ा सर। तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करते हैं वहाँ से कर लेती हूँ। चेकलिस्ट जो जैसा मैंने बताया कि चेकलिस्ट में भी 20-20 क्वेश्चंस के जो टारगेट्स होते हैं वहाँ से कर लेती हूँ। और इसके अलावा जैसे कभी ऑनलाइन मोड में पढ़ने का मन नहीं करता तो मेरे पास जो बुक है उसमें से कर लेती हूँ, ठीक है। और अगर इसमें से भी करने का मन नहीं करता तो क्विज़ेज़ वगैरह होते हैं, विद टाइमर होते हैं, वो वहाँ से कर लेती हूँ। तो इस तरीके से वन लाइनर कर लेती हूँ। और अगर आपको इन सब से भी नहीं करना तो फिर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके वहाँ से भी तमाम PDF है वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर ढूंढने में तो ये सारे सोर्सेज हैं। और अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर एक और बार कमेंट करके बता देना, मैं वहीं पे एक और बार बता दूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो है अपना वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट किया, पढ़ा। क्योंकि ये वाली वोकैबुलरी पता है कब की है? ये वाली जो वोकैबुलरी मैं रीड कर रही हूँ ये है 2022 के आई थिंक मई जून के टाइम की हैं ये। क्योंकि मैं क्या होता है ना, मैं एडिटोरियल तो कंटिन्यू पढ़ती रहती हूँ, तो वहाँ से काफ़ी सारी वोकैब इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर मैं क्या होता है रिवीजन करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन इनका रिवीजन मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। तो
बस मैंने सोचा पीछे की कुछ पेजेस पलट लेते हैं और उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मई 2020 के टाइम की थी ये वाली वोकैब। तो इनको मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया। और एक क्वेश्चन था कि आप एडिटोरियल की वोकैबलरी कैसे करते हो? तो एडिटोरियल की वोकैबलरी सिंपल तरीके से करती हूँ। जैसे मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ ना, तो उसके साथ में जैसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें लगता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स तो रिपीटेड ही हैं और जिसके मतलब मुझे पता है, तो वो नहीं लिखती हूँ, लेकिन जो नए वर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर वीकली बेसिस पे रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो बस अब मुझे लास्ट में बस इतना ही कहना है कि जो भी वीकनेस आपको लग रही है कि हमारी यहाँ पे कमियाँ हैं, बस वहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से जो है काम करना शुरू कर देना है। और अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। बाय बाय।